स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी में। आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं एसएससी सीजल के क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका सीजल का आपने फॉर्म भी आवेदन कर दिया है, फॉर्म फिलअप कर दिया है और अब आप लोगों की टेंशन हो रही होगी कि कैसे हमें सीजल का एग्जाम देना है, कैसे कवर करने हैं पूरे क्वेश्चन। तो आपको त्रिशांत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मतलब यूट्यूब चैनल पर डेली आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। जैसा कि आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ जीएस के एमसीक्यूज के बारे में, और वैसे ही आपको बहुत सारे अनसॉल्व भी सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, काफी ओल्ड से ओल्ड अनसॉल्व सॉल्व करेंगे जिससे कि आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं, और साथ ही आपकी प्रैक्टिस ज्यादा आपको करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपका होता है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आपका 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको कराए जाएंगे। तो जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे त्रिशांत एकेडमी में, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है आपका पहला क्वेश्चन? हम वन लाइनर क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे हैं, आपका एमसीक्यूज भी कराया जाएगा। पहले हम कुछ वन लाइनर पर डिस्कशन करते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग किया गया था। मतलब प्राचीन काल में मानव के द्वारा किस अनाज का प्रयोग किया गया था, तो आपको बताना है। प्राचीन काल की बात हो रही है तो चावल मतलब कि राइस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर है। ठीक है, मार्गों पर मौन है, तो इसका आंसर क्या होगा भैया? मिलिंद पन्नु। ठीक है, चलिए थर्ड आंसर देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत को अपना इंडिया किसने कहा है, तो आपको बताना है यूनान के वासियों थे। ठीक है, यूनान के रहने वाले कुछ वासियों थे, उन्होंने बोला कि भारत को इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया था। जो मेगास्थनीज में जहां पर पुस्तक इंडिका में जो चर्चा की गई थी वहां पे किसके बारे में किया गया था भैया? चंद्रमौर्य गुप्त के बारे में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में डिस्कशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? चीनी यात्री हेन सोंग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है कपिसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेखा में मिला है, तो भैया आपको बता दिया जाए कि हाथी गुफा अभिलेख में मिला गया है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ा होगा, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि बायो में बहुत सारे टॉपिक आप पढ़ते हैं। तो जितने भी टॉपिक पढ़ते हैं सबकी अपनी अपनी अलग स्टडी होती है ना। जैसे आप सेल पढ़ रहे हैं तो सेल को साइटोलॉजी, टिश्यू पढ़ रहे हैं तो टिश्यू को हिस्टोलॉजी, ठीक है, ब्रेन पढ़ रहे हैं तो न्यूरोलॉजी। वैसे यहाँ पे आपके हिस्ट्री में कह रहा है कि क्या कह रहा है कि अभिलेखों का अध्ययन हम कहाँ पे करते हैं, तो आपको बताना है एपिग्राफी। ठीक है, कहाँ पे करते हैं भैया? एपिग्राफी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए थे। ठीक है, किस स्थान पर दिए थे, तो आपको क्या बताना है भैया? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? श्रावस्ती में। ठीक है, कहाँ पे भैया? श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक बता दिया है और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इतना ज्यादा शेयर करिए क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदर किसका शिष्य था। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो सिकंदर था वो अरस्तु का शिष्य था। और अरस्तु कौन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी भैया, बायोलॉजी मतलब बोले तो क्या? जीव विज्ञान। फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के फादर किसे कहा गया है? अरस्तु को। दूसरा आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है, जीव विज्ञान जंतु विज्ञान दोनों के फादर कौन है भैया? अरस्तु। ठीक है, और यहाँ पे सिकंदर किसका सिद्ध था? अरस्तु का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सिकंदर का सेनापति कौन था, तो भैया आपको बताना है कि सिकंदर का जो सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है, कौन था भैया? सेल्यूकस निकेटर जी थे सिकंदर के सेनापति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया था? अशोक ने। किसने भैया? अशोक ने इसका प्रचलन कराया था। क्वेश्चन नंबर 13
क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या कह रहा है भैया, पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है भैया, जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको वीडियो लाइक करना है भैया। आप लोग भी हमारा मनोबल बढ़ाइए, ठीक है, हम भी आपके लिए ऐसे ही जुटे रहे, पूरा एसएससी रिजल्ट की तैयारी कराते रहे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है क्या, अशोक वर्धन। क्या कहा जाता है भैया, अशोक वर्धन कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया था, पुष्यमित्र शुंग ने कराया था, ठीक है। हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि कैसे आपको ट्रिक के साथ कैसे याद करना है, कैसे क्वेश्चन याद करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताएंगे कि कैसे आपको 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर को चुनना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो आपको बताया जाए चीन में, ठीक है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम सबसे पहले कहां पे हुआ था भैया, चीन में हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था भैया, श्री गुप्त थे। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था, तो आपको आंसर बताना है गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रियदर्शिका नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना किस शासक ने की थी, तो भैया हर्षवर्धन ने की थी। किसने की थी, हर्षवर्धन ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना किस शासक ने की थी, तो भैया हर्षवर्धन ने की थी। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है, आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, बौद्ध धर्म के बारे में सुना होगा, तो भैया बौद्ध धर्म से अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 की बात अगर हम कर रहे हैं तो क्या है, दूरदर्शन झील का पुनर्द्वार किसने कराया था, तो आपको बताना है स्कंद गुप्त ने। किसने भैया, स्कंद गुप्त ने करवाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पुंस चलन का सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया था, रीड से। किससे भैया, रीड से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है भैया, 23 तो हो चुका है, 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, 24 कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका मुख्य स्रोत क्या है, भूकंप विज्ञान, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक है, इसलिए भैया पता लगाया गया क्योंकि भूकंप विज्ञान, इस स्टडी को क्या कहते हैं, भूकंप विज्ञान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 कह रहा है कि भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है, तो भैया उसे कहा जाता है भूकंप केंद्र। क्या बोलेंगे, भूकंप केंद्र। तो देखिए अभी आपने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आगे भी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जल्दी लाइक करके शेयर कर दीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस की नीड है, किस टाइप के आपको क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। कौन सी भूकंपी तरंगे सबसे अधिक क्षति पहुंचाती है, तो भैया आपको दीर्घ पृष्ठी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, अंत सागरी भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में डिस्कशन करें। सुनामी का मुख्य कारण क्या है, तो आपको बताना है भैया भूकंप। अगर सुनामी का कोई मुख्य कारण है तो वो सबसे बड़ा कारण क्या है, भूकंप है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या करें, लास्ट क्वेश्चन है आपका। सुनामी किस भाषा का शब्द है, ठीक है, जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपको मैंने 30 क्वेश्चन कराए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे त्रिशांत एकेडमी से। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इतनी बार बोलने के बाद, तो भैया जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं और हम आपको बहुत ही जल्द, ठीक है, 1 से 2 डेज में अनसॉल्व भी कराने लगेंगे, मतलब आपका प्रैक्टिस सेट भी कराने लेंगे। कम से कम 10 इयर्स का आपको प्रैक्टिस सेट आपको त्रिशांत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिलेगा और आपका बस सपोर्ट चाहिए, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट है हमारे उनका सपोर्ट चाहिए, जो भी वीडियो देख रहा है और आपने अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।